बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने नेशनल बुक फाउंडेशन यानी फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 7 है, द नेम ऑफ विच इज कोनिक सेक्शन। उसमें है एक्सरसाइज नंबर 7.1 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 14। आखिरी ये 6 क्वेश्चन हैं। तो इसको मैं कहूँगा 7.1 का पार्ट नंबर 3। वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा टाइटल पे पार्ट नंबर 3। हम हर लेक्चर में 4-4, 5-5 क्वेश्चंस रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें भी आसानी हो और आपको भी थोड़ा सा भी बोर ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स वो प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स है ये मैं आपको दे रहा हूँ लिंक। अगर भूल जाऊँगा, कभी कभी भूल जाता हूँ, तो फिर डिस्क्रिप्शन में खैर प्लेलिस्ट आर ऑलवेज देयर। और ये जो सर्कल है, ये सब चीज़ें सर्कल जनरल मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चले जाएं तो सर्कल का जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 9, अ सर्कल टचेज। अब तो ज़ाहिर है जो लेक्चर नंबर 3 है, तो मैं तो ये सपोज करके जाऊँगा कि आपको सब चीज़ें आती हैं, प्रीवियस लेक्चर्स देख के आप आए हैं। तो आई विल नॉट गेट इनटू दोज थिंग्स, वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। सर्कल की इक्वेशन क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ें पार्ट नंबर 1 में। ठीक स्टूडेंट्स, मैं आपको बताया है। तो अ सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इनको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस प्लेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड। तो यहाँ पे एक सर्कल हम बनाएंगे जो दोनों को टच करें। जो दोनों को क्या करे स्टूडेंट्स? टच करे। तो जस्ट एक रफ सी डायग्राम है, अदरवाइज ये तो हम सर्कल हम ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। बस ठीक है, गुजारा है। टच, इसे टच किया। एक टच का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? उसको टेंजेंट है, यानी एक पॉइंट पे उसको टच किया। जैसे ये फॉर एग्जांपल इसने एक्स एक्सिस को टच किया इस पॉइंट पर। इमेजिन करिए थोड़ा सा नीचे है, जिस तरह ये बिल्कुल एग्जैक्टली वाई को एक ही पॉइंट पे टच किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है, इट टचेस बोथ द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, अब थोड़ा सा गुजारा है। और स्टूडेंट्स ये हमने इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। तो इक्वेशन के लिए तो आपको पता है स्टूडेंट्स, यू नीड 2 थिंग्स, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। लिखा है कि द एरिया ऑफ द सर्कल इज 13 स्क्वायर यूनिट्स। जैसे ये सर्कल है तो इसका ये जो एरिया है स्टूडेंट्स, टोटल एरिया, यू नो स्टूडेंट्स, एरिया मींस एरिया बाउंडेड बाय द फिगर। तो ये एरिया हमें गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, कितना है एरिया? 13 स्क्वायर यूनिट्स, 13 पाई स्क्वायर यूनिट्स। मतलब ये है कि स्क्वायर इंच या स्क्वायर फुट, जो भी यूनिट आप इस्तेमाल करना चाहें। ओके, 13 पाई। तो स्टूडेंट्स यू नो एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, जनरली स्पीकिंग। अब इसका हमने स्टूडेंट्स ये सेंटर मालूम करना है, सेंटर एच के। ये आपका एच होगा, ये आपका के होगा, यहाँ पे एक्स। ठीक है, और रेडियस अगर आप एच मालूम करेंगे या के मालूम करेंगे तो वो फिर आपका रेडियस भी है। बिकॉज स्टूडेंट्स ये क्या है? ये आपका ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट के, जो कि बराबर है रेडियस के। और यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे या यहाँ पे ये आपका एच है या ये रेडियस है। ठीक है, तो एरिया इज गिवन टू मी स्टूडेंट्स 13 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई विल बी कैंसल्ड स्टूडेंट्स, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13, लिहाजा आर इज इक्वल टू अंडर रूट 13। और जब आपने आर की वैल्यू मालूम की तो माय डियर स्टूडेंट्स फिर अंडरस्टूड है इसका। इसमें फिर सेंटर क्या होगा स्टूडेंट्स? सेंटर इज ये जो पार्टिकुलर केस हमें गिवन है, इसमें ये एच बी आर होगा और ये के बी आर होगा। अंडर रूट 13 कामा अंडर रूट 13, ये आपका हो गया सेंटर। एंड वंस यू नो द सेंटर एंड द रेडियस, देन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी, इक्वेशन वगैरह इसका क्या मतलब है? आप लेक्चर नंबर 1 देख के आए या पहले जो मैंने जनरली सर्कल आपके साथ डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, में हर लेक्चर में बताता हूँ। अब कौन है कि ये सर्कल तो KPK बुक में भी है, फेडरल में भी है, पंजाब में, तो पहले मैंने जनरल डिस्कस किया।
सर्कल क्या है, इक्वेशन का प्रूफ वगैरह, उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट है। अब एक्सरसाइज यहाँ पे मैं फेडरल के सॉल्व करा रहा हूँ, फिर इस तरह के पीके का भी करेंगे, ये पंजाब बुक का भी करेंगे, ठीक है। इक्वेशन क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर रेडियस स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज x माइनस अंडर रूट 13, y माइनस अंडर रूट 13 is equal to r square under root 13 square। राइट स्टूडेंट्स, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप यू गॉट इट। यहाँ पे करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 13। राइट स्टूडेंट्स, तो ये 13 इस 13 के साथ कैंसिल हुआ और ये आपका यू विल बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 13x, ये फिर ये माइनस 2 अंडर रूट 13y और स्टूडेंट्स प्लस 13 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की ये इक्वेशन है। ठीक स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गई, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस कर ले क्वेश्चन नंबर 10। 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस कोऑर्डिनेट्स गिवन है, lie on a circle and the center of the circle lies on the perpendicular bisector of the chord AB. The distance between the center and the chord AB is under root 7. Find the equation of the circle। अच्छा स्टूडेंट्स, आप रफ सी डायग्राम बनाएंगे। रफ का मतलब मेरा ये कि आप वो x और y वो तो आप ड्रा करना, x और y आप ना बनाए, बस सिंपल आप एक सर्कल बनाए। ये आपका स्टूडेंट्स एक सर्कल हुआ, ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशंस जो आपको गिवन है वो आप इस पर शो करें। दैट्स इट, ये आपका कोई सर्कल है, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। ओके, 2 पॉइंट्स, इस पर 2 पॉइंट्स मुझे गिवन है स्टूडेंट्स। एक गिवन है 4,3, दूसरा गिवन है 2,5। तो फॉर एग्जांपल ये आपका वो 2,5 हुआ, इसको मैंने बी कहा 2,5 और ये हमारा ए है स्टूडेंट्स 4,3। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका ए हुआ 2,3। बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि जो अगर टेक्निकली स्ट्रांग हो तो वो कहेगा कि ये पॉइंट इससे राइट की तरफ होगा, बिकॉज इसका एक्स इससे ज़्यादा है, और इसका वाई चूँकि इससे कम है तो नीचे होगा। दिस पॉइंट विल बी टू द राइट एंड बिलो ऑफ पॉइंट बी। अदरवाइज ये अगर आप यहाँ पे शो करेंगे तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा सोल्यूशन पे। ये बातें मैंने आपको 50 दफ़ा बताई हैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी, मैटर नहीं करता। तो ए बी एक कार्ड है, आप इन दोनों को ज्वाइन करें स्टूडेंट्स, ये आपका एक कार्ड हुआ, ठीक। ए बी एज अ कार्ड मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आप जानते हैं, ये जो लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्शन मींस डिवीजन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और जो उसको परपेंडिकुलर भी हो, यानी इसका कोई मिड पॉइंट तो होगा स्टूडेंट्स। ये आपका वो मिड पॉइंट है, ये लाइंस के चैप्टर में डिस्कस किया है आपके साथ। ये इसका मिड पॉइंट है कार्ड ए बी का। तो यहाँ से जब आप एक लाइन गुजारेंगे, अब लाइन मैंने ऐसे ड्रा की, अब इसने तो इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, बाइसेक्टर है बट नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर। उसको परपेंडिकुलर हो मींस 90 डिग्री एंगल बनाए ऐसे। ये ग्रीन क्या है स्टूडेंट्स, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो मैंने हाईलाइट किया ग्रीन मार्कर से, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। तो द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस सर्कल का जो सेंटर है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगा, वो सेंटर आपका इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। और द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कार्ड ए बी इज, फिर सेंटर और कार्ड तक ये डिस्टेंस, ये फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये डिस्टेंस मुझे गिवन है कि अंडर रूट 7 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है सेंटर एंड रेडियस। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, सोल्यूशन पहली बात तो ये है कि अच्छा आप इक्वेशन मालूम करें, इक्वेशन ऑफ ए बी मालूम करें 2 पॉइंट्स फॉर्म से, लाइन के चैप्टर में बाय 2 पॉइंट्स फॉर्म।
by 2 points form equation of AB, equation of chord AB, क्योंकि ब्लू है तो चले स्टूडेंट्स, y माइनस y1 x माइनस x1, राइट स्टूडेंट्स, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अब आप ए बी, एक को आप x1 y1 कहे, दूसरे को x2 y2 कहे, बिल्कुल मैटर नहीं करता किसको आप x1, इसको आप मैं कहता हूँ x1 y1 ए वाले को, तो वो फिर आपका हो गया y1 और वो 2 आपका हो गया x1। y2 यहाँ पे है 5, y1 है 3, x2 है 2 और वो आपका है स्टूडेंट्स 2। ये 2,5 है स्टूडेंट्स, ये सॉरी ये 4,3 है, ए 4,3 रियली सॉरी 4,3, तो x2 आपका है ये 2 माइनस 4, 2 माइनस 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी y माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू दिस स्टूडेंट्स 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2, तो ये आपका आ जाएगा -1, इसका स्लोप है -1। उधर ये मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, रीअरेंज करेंगे तो 1x आएगा इस तरफ, ये आपका ऑलरेडी +1y है, -5 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये इक्वेजन आ गई ए बी की इक्वेजन क्या है स्टूडेंट्स, 1x प्लस 1y माइनस 5 इक्वल टू 0। चले बहुत अच्छी बात, आपने इक्वेजन मालूम की। तो और स्टूडेंट इसका स्लोप है, ये वो स्लोप है, या आप इक्वेजन से भी स्लोप मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, y2 माइनस y1 दिस इज एक्चुअली स्लोप, दिस इज एक्चुअली स्लोप ऑफ ए बी, ये एक्चुअली स्लोप है। या आप इक्वेजन से भी फिर आप मालूम कर सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, ये फार्मूला है, ए यहाँ पे 1 है, बी 1 है, तो -1 इज द स्लोप ऑफ ए बी। ये किसका स्लोप है स्टूडेंट्स, ए बी का, ए बी यहाँ पे मैं लिख दूँ क्योंकि ये इसको परपेंडिकुलर है, और स्टूडेंट्स आपको तो पता है कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हो, इसको फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, एल कहा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी 1 बिकॉज परपेंडिकुलर, यू नो, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हो द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1। तो अगर एक का स्लोप 2 है, अगले का फिर -1/2 होगा। एक का स्लोप अगर परपेंडिकुलर है तो -3/7 है, तो अगले का फिर 7/-3 होगा। एक का अगर 1 है तो अगले का फिर -1 होगा कि -1 आ जाए। ठीक स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर वो आपको पता है। तो इसका मैंने स्लोप मालूम किया स्टूडेंट्स, और ये तो मिड पॉइंट भी हम मालूम कर सकते हैं। अब ये इसको मैंने स्टूडेंट्स, ये जो मिड पॉइंट है, बाय यू नो स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट स्टूडेंट्स, सम ऑफ द 2x, 2 + 4/2 और स्टूडेंट्स 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 3, 8/2 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स 3,4। नाउ इक्वेशन ऑफ, शाबाश स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ एल बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इनटू x माइनस x1, ये पॉइंट है आपका। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। स्टूडेंट्स ये 1x है, अच्छा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 1x माइनस 3, उधर आप शिफ्ट करेंगे उधर तो -1y बनेगा, -3 + 4 + 1 इक्वल टू 0। ये है जनाब इक्वेशन ऑफ द ग्रीन लाइन। तो इसकी इक्वेशन मैंने लिखी स्टूडेंट्स, क्या है, 1x माइनस 1y + 1 इक्वल टू 0। साथ साथ मैं वो अपडेट करता रहता हूँ। अच्छा, इक्वेशन, अब चूंकि ये पॉइंट इस लाइन पर है, द सेंटर लाइज ऑन, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स के पुट सेंटर h कामा के, ये इसी का ही तो एक पॉइंट है। तो यार जब आप ये पुटिंग करेंगे 1h -1 के ये आपको लाइन कीजिए, जो भी पॉइंट किसी भी ग्राफ पे लाई करे तो वो उसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब h और k तो फिलहाल अननोन है, मगर ये एक इक्वेशन हमारे पास आई, इसको आप अपने पास रखें, ये हो गया 1।
चूंकि इट इज इन इक्वेशन कंटेनिंग टू अननोन्स, तो वी मस्ट सर्च फॉर अनदर इक्वेशन कि फिर वो भी लीनियर हो, जो भी हो, मगर एक इक्वेशन हो कंटेनिंग एच एंड के, और फिर इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन, आप कंटिन्यू करेंगे चूंकि मेरे पास तो जगह कम है। अच्छा स्टूडेंट्स, बाय डिस्टेंस फार्मूला, ये इसको फॉर एग्जांपल मैंने डी कहा, डी यहां से यहां तक, इसको मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, डी। तो बाई, एक तो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, एक है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन, प्रीवियस चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। तो ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उसमें ये है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस के लिए फार्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c एब्सोल्यूट डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, राइट स्टूडेंट्स। और फॉर्चुनेटली ये डी हमें गिवन भी है कि अंडर रूट 7 है। ए यहाँ पे अभी आपका ए है, ए बी सी, ए यहाँ पे है 1 और x1 वो पॉइंट, h बी ये आपका है -1, y है k, c इसमें है 1 एब्सोल्यूट डिवाइड बाई a स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस b स्क्वायर। You will have under root 7 is equal to h minus k plus 1 absolute divided by under root 2। ये यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट 14 बनेगा। अब ये स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट है, तो आपको पता है कि 2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2। अब आई डोंट नो, और -2 एब्सोल्यूट भी 2 है, तो अगर x एब्सोल्यूट 2 है, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू प्लस -2, ये 2 भी है -2। अब इसका एब्सोल्यूट स्टूडेंट्स ये है, इसका एब्सोल्यूट ये है, तो या तो आइदर स्टूडेंट्स h माइनस के प्लस 1 बराबर है अंडर रूट 14 के, या h माइनस के प्लस 1 बराबर है माइनस अंडर रूट 14 के। तो स्टूडेंट्स दिस विल बी h माइनस के इज इक्वल टू अंडर रूट 14 माइनस 1, और एक ये आएगा h माइनस के, या इधर ले आए इसको साइमल्टेनियसली, अब सॉल्व करते हैं, h माइनस के प्लस 1 माइनस अंडर रूट 14 इक्वल टू 0, और एक ये h माइनस के प्लस 1 प्लस अंडर रूट 14 इक्वल टू 0। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो अगर ये दोनों सॉल्व करेंगे h और k की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। Okay, since you have the two equations, now we don't need these things. Okay, students. Okay, students. Okay. अब स्टूडेंट्स यहाँ अगर हम ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उसके लिए फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1 यानी cm डिस्टेंस, cm डिस्टेंस मुझे गिवन है कि अंडर रूट 7 है, तो cm x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 7। तो मैंने स्क्वायर किया दोनों साइड्स, तो ये आपका ओपन करेंगे प्लस 9 माइनस 6h के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट्स ये आपका है h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k, 16 प्लस 9 25 माइनस 7 18 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशनें हैं और दो अननोन्स हैं, तो अब आप यहाँ से वैल्यू स्टूडेंट्स निकाले फ्रॉम 1, बस डायरेक्ट आप करें, जगह कम है, आप लिखेंगे फ्रॉम 1, इससे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस 1। h की वैल्यू क्या, ये रेंज में है बिल्कुल, h इज इक्वल टू k माइनस 1, ही वैल्यू आप यहाँ पे पुटिंग करेंगे, तो h इज इक्वल टू k माइनस 1 स्टूडेंट्स, k स्क्वायर k माइनस 1 प्लस 18 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 18 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 2k माइनस ये माइनस 8k माइनस 16k,
और ये आपका है 18 और 6 24 + 1 25 = 0। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम सॉल्व करेंगे तो के की कोई वैल्यू आ जाएगी। काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स के विल बी इक्वल टू -b + -b² - 4ac √ whole divided by 2a. My students, this is a 16² is 256, 16²। स्टूडेंट्स ये आपका आएगा 16², 256, ठीक है 256। और ये आपका है तो ये तो इमेजनरी आ रहा है। स्टूडेंट समथिंग इज रॉन्ग विद द क्वेश्चन में कुछ गलती है, जो भी है मगर क्वेश्चन में गलती है स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे इमेजनरी आ रहा है, इमेजनरी 256। ये पहले इससे पहले ये मैंने वो दूसरे कुछ तरीके से भी किया, दूसरे तरीके से भी मैंने किया, तो वहाँ पे भी ये इनकंसिस्टेंट आ रहा था। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, अब आई डोंट नो कि क्या गलती है और क्या किया जाए इसके साथ। तो ये आपका बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर तो हम ये बिकॉज ये तो आएगा स्टूडेंट्स 256 स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका 100 200, राइट स्टूडेंट्स। तो k विल बी इक्वल टू 16 ± 56 √ डिवाइडेड बाई 4। अब ये 56 में तो जस्ट 4 बनता है, ठीक है 56 डिवाइड बाई 4 तो 14। स्टूडेंट्स ये पर आप लिख सकते हैं 16 ± 4 मल्टीप्लाइड बाई 14 √ डिवाइड बाई 4। ये ऊपर बाहर आएगा 16 ± 2 × √14 बाई 4, 2 कामन किया, नीचे के साथ कैंसिल किया, तो 8 ± √14 डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट्स ये है के की वैल्यू। तो के की वैल्यू तो आ गई, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। ये है स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ के। अब हम क्या करें माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम मालूम करेंगे इसमें। अब तो h की वैल्यू क्या आ गई, h = k - 1, तो 8 ± √14 डिवाइड बाई 2 -1, तो इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 ± √14 - 2, तो 6 ± √14 डिवाइड बाई 2। ये आ गई h की वैल्यू। तो सेंटर तो हमने स्टूडेंट्स मालूम किया, सेंटर क्या हमने मालूम किया स्टूडेंट्स, सेंटर आपका इससे आ जाएगा h k, 6 ± √14 बाई 2 और k आपका है 8 ± √14 डिवाइडेड बाई 2। राइट स्टूडेंट्स, सेंटर की वैल्यू हमने मालूम की। अब स्टूडेंट्स बारी है रेडियस की, तो इससे हम रेडियस कैसे मालूम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। आई डोंट थिंक कि इन इंफॉर्मेशन से हम रेडियस मालूम कर सकते हो। रेडियस ठीक हो, ये आपने मालूम किया स्टूडेंट्स सेंटर। अब मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें मुझे कोई गलती भी, अल्लाह करे कि कोई गलती इसमें ना हो। अब जब आपने सेंटर मालूम किया स्टूडेंट्स एंड one point is there, so you know the distance between center and any point is equal to radius. So now AC will be equal to students radius। अच्छा स्टूडेंट्स AC, A आपका क्या है, A आपका है, अब इसमें से आप एक लें, ठीक है, अगर आप प्लस लेंगे दोनों पॉसिबल है, फिर मैं आंसर को देखूंगा कि फ़िलहाल आप ये पॉजिटिव लें। फ़िलहाल 6 ± √14 डिवाइड बाई 2, तो वहाँ पे फिर आएगा
चूँकि वो प्लस है तो वो आएगा 8 प्लस अंडर रूट 14 डिवाइड बाई 2। और ये तो आपको पता है कि 4 कामा 3 है स्टूडेंट्स, तो रेडियस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रेडियस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। राइट स्टूडेंट्स, ये एलसीएम 8 आएगा, 8 माइनस 6 आएगा, 8 माइनस 6 इज 2 माइनस अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, प्लस इसका 2 एलसीएम आएगा तो 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 14 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर अंडर रूट। स्टूडेंट्स ये आ गई आर की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको ज़रा ओपन करेंगे, ऊपर फार्मूले अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा 4, ये आप करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट 14। स्टूडेंट्स नीचे यह आपका आ जाएगा 4। अच्छा, अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये एज अ होल आ जाएगा एलसीएम 4, ये प्लस है, ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो 14 14 28 और 8 36 36 बाई 4 9 स्क्वायर रूट, तो रेडियस इसमें है क्या 3, लिहाजा आर की वैल्यू आ गई 3। तो रेडियस हमने मालूम किया स्टूडेंट्स, इसका रेडियस बराबर है 3 के। तो देन इक्वेजन विल बी x minus h whole square, equation of the circle, plus y minus k whole square students is equal to r square। h आपका यहाँ पे है, ये आपका h है 6 प्लस अंडर रूट 14 डिवाइड बाई 2, y माइनस के 8 प्लस अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाई 2। ठीक स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर। ये है स्टूडेंट्स एक पॉसिबिलिटी, तो ये है यहाँ पे मैं लिख दूँ स्टूडेंट्स एक इक्वेशन, तो ये बस चले आपके सामने है। दूसरा जब हम करेंगे वहाँ पे तो c की वैल्यू, ये है h की वैल्यू, h स्टूडेंट्स। अब आप वो नेगेटिव लें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर इसको मैं माइनस कर दूंगा, ये माइनस मैंने आपको बता दिया, फिर ये आपका माइनस होगा, मगर रेडियस पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, रेडियस तो यही रहेगा। तो दूसरी इक्वेशन फिर क्या होगी, x माइनस 6 माइनस अंडर रूट 14 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, y माइनस 8 माइनस अंडर रूट 14 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए, मगर फिर भी इट्स ओके, आपका माइंड क्लियर हो गया इस क्वेश्चन पे। तो अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मूव करें टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। Alright students, let's discuss question number 11. Find the equation of a circle passing through the intersection of the circles this and the students, these are two circles. ठीक है, वो आपको पता है कि किस तरह सर्कल्स है। these are second degree equation, no xy term coefficient. Alright students, let's discuss question number 11. Find the equation of circle passing through the intersection of these two circles. फॉर एग्जाम्पल इस सर्कल को मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है, ठीक हुआ। और फॉर एग्जाम्पल ये इसकी इक्वेशन है, ये सर्कल नंबर 1, इसको मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स माइनस 8x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। और ये कोई दूसरा सर्कल है, ये इसको मैंने स्टूडेंट्स ब्लू से रिप्रेजेंट किया, दिस इज अनदर सर्कल। जाहिर है इसके तो ये रेडियस वगैरह डिफरेंट होंगे। तो फॉर एग्जांपल ये इसका स्टूडेंट्स ग्राफ है, इसका सर्कल नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों सर्कल्स ने यहाँ पे इंटरसेक्शन किया इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। दीज टू आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, these two are the points of intersection. Now we will make another circle which will pass through these points of intersection. Question में given है, तो let's say this is that circle. Imagine करें स्टूडेंट्स ये वो सर्कल है, ये
तो वी नीड अ सर्कल फॉर, इसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स ब्लैक एंड ब्लू एंड passes थ्रू -1 -2। रेड सर्कल का एक पॉइंट बी मुझे गिवन है, तो इस सर्कल की आपने मालूम करनी है स्टूडेंट्स इक्वेशन। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर बुक में देखें तो क्वेश्चन में गिवन है कि इस तरह के केस को सॉल्व करने के लिए जब एक सर्कल दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन में से पास करें और कोई, तो उसकी इक्वेशन फिर क्या होगी, हिंट में गिवन है इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल विल बी स्टूडेंट C1 प्लस लेमडा C2 इज इक्वल टू 0। राइट स्टूडेंट्स, ये है जनाब, और ये लेमडा विल बी नॉन जीरो का कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 0 नहीं हो सकती और -1 नहीं हो सकती लेमडा की वैल्यू। ठीक स्टूडेंट्स, और इस लेमडा की वैल्यू हम मालूम करेंगे एक गिवन कंडीशन से, जिस तरह यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है कि इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये ना हो तब भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बट इट विल बी अ टू लेंथी प्रोसेस, टू टीडियस प्रोसेस। जैसे हम एक पॉइंट ये मालूम कर देंगे, दूसरा पॉइंट ये मालूम कर देंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, बहुत डिफिकल्ट आएगा। इन दोनों को सेपरेट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई, यहाँ पे पुटिंग करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सॉल्व करेंगे, बहुत लेंथी होगा, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा, कम से कम एटलीस्ट, और गलती का भी चांस है। ठीक, तो इसके लिए पर ये शॉर्टकट तरीका है आफ्टर रिसर्च और आफ्टर कैलकुलेशंस। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है, C1 की आप वैल्यू मालूम करें, x² बाबा उसी कमरा जरा कहा, -8x -2y + 7, ये है C1 की वैल्यू स्टूडेंट्स। लेमडा C2 x² + y² -4x + 10y + 8 = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² y² 8x स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो लेमडा x² स्टूडेंट्स लेमडा y² -4 लेमडा x, लेमडा इज सम कांस्टेंट, + 10 लेमडा y + 8 लेमडा = 0। राइट स्टूडेंट्स, इन दोनों में से मैं x² कॉमन ले रहा हूँ तो 1 + लेमडा, बेहतर है कि आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करें, इन दोनों को करीब ले आएँ, x²। अच्छा, इन दोनों में से मैं y² कॉमन करता हूँ तो हेयर 1 उधर रहेगा, लेमडा × y² स्टूडेंट्स, ये इन दोनों में से, प्लस मैं लेमडा में x कॉमन ले रहा हूँ तो -8 -4 लेमडा x, इन दोनों में से y तो प्लस -2 + 10 लेमडा × y। अच्छा, और ये आपके वो कांस्टेंट्स है 7 + 8 लेमडा = 0। अब गिवन तो ये है स्टूडेंट्स के आवर सर्कल पासिस थ्रू -1 -2, तो ये हम इसमें पुट कर देंगे -1 -2। माय डियर स्टूडेंट्स, 1 + लेमडा x की वैल्यू है -1, ये x है y, 1 + लेमडा × y² + -8 -4 लेमडा x स्टूडेंट्स -2 + 10 लेमडा y और 7 + 8 लेमडा = 0। ये में मल्टी 1 आ जाएगा, 1 + लेमडा वो आएगा आपका स्टूडेंट्स 2² विल बी 4 तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 4 लेमडा + 8 + 4 लेमडा स्टूडेंट्स +4 -20 लेमडा + 7 + 8 लेमडा = 0। ओके स्टूडेंट्स, लेमडा 4 लेमडा 8 लेमडा 9 लेमडा, 9 और 8 17 -20 तो -3 लेमडा स्टूडेंट्स, 1 + 4 5 + 8 13 17 और स्टूडेंट्स 7 17 और 7 ये आपका आ जाएगा 24, 17 और 7 बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 8। नाउ सिंस यू हैव द वैल्यू ऑफ लेमडा, क्या ये कैमरे के रेंज में है? बिल्कुल, बस हम मज़ीद आगे नहीं जा सकते नीचे। अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में,
तो मैं ज़रा ये अब मिटा दूँ, नो नीड, क्या चले यहाँ पे। इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, ये स्टूडेंट्स लेमडा की वैल्यू क्या गई, लेमडा की वैल्यू शाबाश 1 + 8 × x स्क्वायर, 1 + 8 × y स्क्वायर प्लस -8, यहाँ पे आप पुट करेंगे स्टूडेंट्स लेमडा की वैल्यू 8 तो -32, ठीक हुआ। यहाँ पे आप लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे 8 तो 80 आ जाएगा, -2 + 80 स्टूडेंट्स, -2 + 80 और 7 और 64 = 0। 9x स्क्वायर स्टूडेंट्स, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 40x प्लस 78y प्लस स्टूडेंट्स 71 = 0। तो ये हुई स्टूडेंट्स आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द रेड सर्कल। तो थोड़ा सा बल्कि काफ़ी कंपेरेटिवली काफ़ी आसानी से इसको हमने सॉल्व किया, अदरवाइज दैट मेथड वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू अगर हम उस कन्वेंशनल मेथड से करें। ठीक स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। Students, let's come to question number 12. The diagram shows a rectangle PQRS. एक रेक्टेंगल है PQRS, इसी तरह की ही डायग्राम हमें गिवन है। एंड द सर्कल C1 एंड C2, ये रेड आपका C1 है और ये ब्लू आपका क्या है स्टूडेंट, C2, राइट। ओके स्टूडेंट्स, ही सेज कि बोथ द सर्कल्स टच ईच अदर। टचिंग का मतलब है कि टेंजेंट, एक ही पॉइंट पे टच करना, इस तरह ना हो गई ऐसे हो जिसका इंटरसेक्शन, टचिंग, जस्ट टच कर रहा है एक दूसरे को ये। और द 3 sides ऑफ द रेक्टेंगल, यू कैन सी द 3 sides ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर, ये कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, रफ सी डायग्राम है। फाइंड, बिकॉज आपको पता है कि इसका तो वाई से ज़्यादा है तो ये फिर पी ऊपर होगा रियलिटी में, मगर इस तरह की ही डायग्राम हमें गिवन है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बताता हूँ हर लेक्चर में कि गलत डायग्राम बनाने से क्वेश्चंस आंसर्स पे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्वेश्चन में तो हम गलती नहीं करते। ठीक, मेरा मतलब है कि अगर हकीकत में आप देखें रियलिटी में स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो 0,4 तो आपका ये है, तो ये आपका P हुआ। 1,1 ये है, ये आपका Q हुआ। 7,3 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 ये आपका होगा स्टूडेंट्स, ये 7,3 यू कैन सी, ये आपका होगा R, और ये आपका है 6,6, तो ये आपका 6 है और ये आपका 6 है। ये पॉइंट आपका डिफाइन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका S है, तो एक्चुअली डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी। रफ सी मैंने आपको फिर भी बता दिया, ठीक है। तो अब ये P यहाँ पे है, P, मगर चले इट्स ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, जब आप इक्वेशन मालूम करेंगे तो जाहिर है आपने मालूम करना है इन बोथ रेडियस रेडियाई, इन दोनों के रेडियाई मालूम करने हैं, और जो दोनों जो एक जितने हैं तो रेडियस सेम होगा, मगर जाहिर है सेंटर इन दोनों का डिफरेंट होगा। इसके सेंटर को स्टूडेंट्स मैंने H1K1 कहा, H K, और इसके सेंटर को मैंने H2K2 कहा। अच्छा, तो ये डिस्टेंस ज़रा मालूम करें, PS स्टूडेंट्स, PS डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, और y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। 6 स्क्वायर इज 36, 2 स्क्वायर इज 4 स्टूडेंट्स, अंडर रूट 4t, तो ये आपका आ जाएगा 2 × अंडर रूट 10, 4 × 10, 4 फिर बाहर आएगा स्क्वायर रूट से। ये स्टूडेंट्स PS बराबर है 2 √ 10 के। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि PS की लंबाई क्या है, 2 √ 10, यहाँ पे मैंने लिखा 2 √ 10, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये आप नहीं कह सकते माय डियर स्टूडेंट्स के ये जो इसका रेडियस इसका हाफ है, लिहाजा 2 √ 10 डिवाइड बाई 2 √ 10 इसका रेडियस होगा दोनों का। नो, जरा सोचिए इसमें क्या गलती है। बेशक कि ये इसका हाफ है, नो डाउट,
मगर इसमें क्या गलती है, आप 2 से नहीं, बिकॉज ये तो रफ डायग्राम है। क्या पता ये पी हो ये एस हो, तो अगर ये पी हो ये एस हो फिर तो इसका हाफ तो डायमीटर होगा। मेरा क्या मतलब है, आप आगे जाएं स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया पी एस, तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। पी क्यू आप करें स्टूडेंट्स, पी क्यू तो वो आपका होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 3 अंडर रूट 10। अच्छा, तो स्टूडेंट्स पी क्यू आपका आ गया अंडर रूट 10। अब ये अंडर रूट 10 है, तो अब आप खुद इंसाफ करें स्टूडेंट्स कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अब डायग्राम में तो ये बड़ा है, पी क्यू तो बड़ा है, तो ये तो इससे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये रफ डायग्राम है। हकीकत में अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये पी क्यू है, अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स ये पी क्यू, तो ये पी क्यू आपका है अंडर रूट 10 स्टूडेंट्स, और ये आपका है क्या 2 इंटू अंडर रूट 10, यानी ये इसका ट्वाइस है स्टूडेंट्स। और इस तरह के कोई वो डायग्राम्स वगैरह मैंने मिटा दिए हैं। ऐसे एक ये है और इमेजिन करें कि वो दूसरा आपका ये है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। वो तो खैर मैंने रफ डायग्राम है, ये मैंने हाथ से कर दिए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब अगर आप ये क्यू आर का अगर आप आधा लेंगे, अगर आप क्यू आर का आधा लेंगे तो ये तो डायमीटर होगा। तो आपने क्यू आर का क्या लेना है स्टूडेंट्स, ये अब इसका रेडियस है, तो ये इसका 1/4 है। तो रेडियस जब आप मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, तो या तो आप क्यू आर या पी एस, ऊपर जो गिवन है पी एस को फिर आपने डिवाइड करना है 4 से माय डियर स्टूडेंट्स, 4 से, तो अंडर रूट 10/2 आ जाएगा। या आप ठीक है, या ये पी क्यू है स्टूडेंट्स, अब पी क्यू का आधा, या ऐसा भी आप कर सकते थे, पी क्यू डिवाइड बाई 2 माय डियर स्टूडेंट्स, फिर भी आ जाएगा अंडर रूट 10/2। होपफुली यू गॉट इट। तो स्टूडेंट्स रेडियस बराबर है स्टूडेंट्स अंडर रूट 10 डिवाइड बाई 2 के। अच्छा, तो वंस रेडियस इज नोन, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द सेंटर्स। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी एक दफ़ा मैंने कर दिया क्वेश्चन एंड तक, और जब देखा तो उसमें चार्ज ख़त्म हो गया था माइक में। चले दोबारा फिर, तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि पी एस बराबर है आपका, ये स्टूडेंट्स पी एस बराबर है 2 अंडर रूट 10, और पी क्यू बराबर है स्टूडेंट्स अंडर रूट 10 के, और रेडियस ये हमें पता है, ठीक स्टूडेंट्स। ओके, अब इसको ज़रा मैं मिटा दूँ स्टूडेंट्स। नाउ वी नीड द सेंटर्स ऑफ दीज 2 सर्कल्स। इसके सेंटर को मैंने C2 कहा स्टूडेंट्स, H2 K2, और ये है H1 K1 C1। अब ये एक छोटा डायग्राम है, वो तो रफ सी डायग्राम है स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपका है Q, ये आपका है R, इसका ये मिड पॉइंट हम मालूम कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैंने M1 कहा, तो M1 हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, बाय मिड पॉइंट फार्मूला दोनों को जमा करेंगे। यहाँ पे आपको ये तो वो स्टूडेंट्स सही डायग्राम, तो ये है Q आपका है 1 1, और R आपका क्या है स्टूडेंट्स 7 3, वेरी गुड। S आपका है स्टूडेंट्स 6 6, और P आपका है स्टूडेंट्स 0,4। तो दोनों को जमा करेंगे M1, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2, और वो आपका है 1 + 3 डिवाइड बाई 2 स्टूडेंट्स, 8/2 4, और 4/2 2। तो ये पॉइंट मैंने मालूम किया स्टूडेंट्स, ये आपका है 4,2। लाइकवाइज हम इसका मिड पॉइंट मालूम कर देंगे। इसको मैंने M2 कहा स्टूडेंट्स, M2 अगर आप चाहें तो हम डायरेक्ट कर देंगे, ये दोनों आप जमा करें स्टूडेंट्स, 6 + 0 6, 6 डिवाइड बाई 2 3 3, और ये 10/2 5, तो 3,5। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया स्टूडेंट्स 3,5। ओके, अब हम इन दोनों का ये मिड पॉइंट मालूम कर देंगे। इसको मैंने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स M कहा, M, अब M इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो M हमारा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 + 4 डिवाइड बाई 2, तो 7/2 आ जाएगा। 3 + 4 7, 7/2,
और ये y जमा करे 5 + 2 7 और 7/2, ये आपका आ गया 7/2। ओके, m भी हमने मालूम किया स्टूडेंट्स, m ये क्या है 7/2 कामा 7/2। b आप मालूम करें स्टूडेंट्स, शाबाश, ये b आप मालूम करें, b 0 + 1 ये आपका आ जाएगा 1/2 और 5/2। ये आप मालूम करें स्टूडेंट्स a b, इसको चले मैंने c कहा, दोनों को जमा करें 13/2 और स्टूडेंट्स 9/2। ओके, अब ये जो c1 है, अब c1 bm का मिड पॉइंट है, तो c1 हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों को जमा करें 1/2 + 7/2, 1/2 + 7/2 /2 और वो 5/2 + 7/2 /2। अच्छा, ऊपर ये आएगा 8/2, 4/2, तो दिस विल बी 2, 12/2, 6 /2 3। तो पहले का स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन का, ये रेड सर्कल का हमने सेंटर मालूम किया माय डियर स्टूडेंट्स 2, 3। अच्छा, इसी तरह अब हम ये मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, इसका जो मिड पॉइंट है C2, जिसको हमने कहा है C2, वो अब इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो 7/2 + 13/2, 7/2 + 13/2 /2 और वो आप करेंगे तो 7/2 + 9/2, 7/2 + 9/2 /2। माय डियर स्टूडेंट्स, 13 + 7 20/2, 10/2 is 5 और वो 9 + 7 is 8, 16/2, 8/2 is 4। तो C2 भी हमने मालूम किया 5/2। तो जब आपको दोनों के सेंटर्स पता चले और आपको स्टूडेंट्स रेडियस पता है दोनों का, then you can go to find the equation of the circles। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका सर्कल नंबर 1 है स्टूडेंट्स C1, सर्कल नंबर 1 C1 स्टूडेंट्स, वही तो बाई चांस इसको सेंटर को भी मैंने C1 कहा, तो इक्वेशन क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h इसका है 2, k इसका है 3 और r इसका है स्टूडेंट्स √10 /2। तो ये आपका क्या बनेगा, a² + b² - 2ab, a² + b² - 6y इज इक्वल टू 10/4। तो 10/4 का फिर के 10/4 आएगा तो 5/2 आएगा। अच्छा, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2x² + 8 - 8x + 2y² + 18 - 12y इज इक्वल टू 5। 2x² रीअरेंज करते हैं + 2y² - 8x - 12y 18 और ये यहाँ पे आएगा माइनस, तो 18 + 3 21 = 0 स्टूडेंट्स। ये हो गई इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट सर्कल। ये क्या हो गई स्टूडेंट्स, फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन। और दूसरा जो सर्कल है ब्लू स्टूडेंट्स, उसके लिए तो सिंपल, h डिफरेंट है तो 5 - x - 5 होल स्क्वायर y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है, √10/2 स्क्वायर। स्टूडेंट्स, दिस विल बी x² ये वाला, और ये आपका आ जाएगा y², ये फिर यहाँ से आएगा -10x, यहाँ से -8y, ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये 25 + 16 और ये यहाँ पे आएगा इसकी तरफ 5/2, उस तरफ आप फिर शिफ्ट करेंगे तो 5 - 2 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाई मल्टीप्लाइंग बाई 2 करते हैं, 2x², 2y² - 20x - 16y स्टूडेंट्स 50 + 32 82 - 5 77 = 0। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ द सेकंड सर्कल।
होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई एंड आई होप कि इसमें हमसे कुछ प्लस माइनस में कुछ गलती नहीं हुई हो। स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आपको तंग कर रहे हैं, मगर फिर भी हमने कोशिश की कि हम आपको ये अब इसमें ये कि अगर आपने ये रफ सी डायग्राम इस पर अगर आप सोचेंगे तो ये तो आपको गलत आंसर देगा। तो उसने जो आपको कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है उस लिहाज से आप डायग्राम बनाएंगे, पी ऊपर आएगा क्यू नीचे आएगा, उस लिहाज से वो फिर डिफरेंट होगा। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, अ सर्कल हैज इट्स सेंटर एट द पॉइंट 0,1। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका कोई सर्कल है, सेंटर तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, इसका सेंटर स्टूडेंट्स हमें गिवन है क्या 0,1, राइट। ठीक है, एंड अ लाइन टचेस द सर्कल, एक लाइन है जो उस इस सर्कल को टच कर रही है। द पॉइंट, फर्ज करें ये वो लाइन है, इमेजिन करें कि ये वो लाइन है, किसी पॉइंट पे इसको टच कर रही है वो लाइन सर्कल को। द पॉइंट 3,5 लाइज ऑन द लाइन। अब ये जो 3.5 पॉइंट है, इट लाइज ऑन द लाइन। अब वो पॉइंट यहां पे आप शो कर सकते हैं, यहां पे वो मैटर नहीं करता। 10.3,5 लाइज ऑन द लाइन टचिंग द सर्कल। ठीक हुआ, यानी वो जो लाइन जिस सर्कल को टच कर रही है ये पॉइंट उस लाइन पर है। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, यानी पी और सी के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बता रहा है पी सी डिस्टेंस। ठीक, इज 5 टाइम्स, ये 5 गुना है रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस, ये इसका स्टूडेंट्स रेडियस है, ये इसका रेडियस है। तो इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, इससे हम रेडियस मालूम कर देंगे। ठीक, सेंटर गिवन है, जस्ट रेडियस मालूम करना है। इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट वेयर द लाइन टचेस द सर्कल। इसकी इक्वेशन मालूम करनी है और ये पॉइंट मालूम करना है। इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। तो इससे हम पी सी, तो आपको पता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 minus x1 whole square, x2 minus x1 whole square, that one y2 minus y1 whole square under root 5 times radius, right students। 3 square is 9, 4 square is 16। तो my dear students ये आपका आ जाएगा 25 under root is 5। तो फॉर्चुनेटली इसका रेडियस 1 है। जब इसका रेडियस स्टूडेंट्स 1 है फिर तो बात ख़त्म स्टूडेंट्स। इक्वेशन तो हम मालूम कर देंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म आर स्क्वायर। h गिवन है 0 है, k इसमें स्टूडेंट्स आपका 1 है, वहाँ से r आपका 1 आ गया। आप स्टूडेंट्स इसको ओपन करेंगे, x स्क्वायर ये y स्क्वायर स्टूडेंट्स माइनस 2y और प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आएगा तो इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि द सर्कल पासिस थ्रू ऑरिजिन और इसका सेंटर कहाँ पे है स्टूडेंट्स, इसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर जिसमें 0 है तो 0 का एफ नहीं वाई एक्सिस पर है, सॉरी यही पे कहीं पे है। ऐसा कोई सर्कल है स्टूडेंट्स ऐसे, ठीक है। जब जिसमें C0 हो तो इट पासिस थ्रू ऑरिजिन, नंबर 1 बात। और सेंटर तो आपको पता भी है स्टूडेंट 0,1 है तो और इसका रेडियस 1 है स्टूडेंट्स, यू कैन सी। जस्ट आपको बता रहा हूँ, अगर C0 हो तो ये तो आ गई इसकी इक्वेशन, राइट स्टूडेंट्स। अब ही से इसके फाइंड द पॉइंट, अब ये डिस्टेंस आपका 1 है स्टूडेंट्स, 1 है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये मैंने मिटा दिया। सर्कल की इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया और रेडियस इसका हमें पता है कि 1 है। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड, गिवन है कि आप ज़रा ये पॉइंट मालूम करें स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैंने लेट से ए कहा और इसको मैंने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ए कामा बी कहा। भी ए और बी हमने मालूम करना है। तो पहले तो ये है स्टूडेंट्स के ये पॉइंट हमने मालूम करना है ए बी। तो हम ये तो कर सकते हैं कि पहले हम, अब ए बी क्या है स्टूडेंट्स, अब ए बी इस सर्कल का एक पॉइंट है। तो जब आप इसमें ये पुटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2b से 0 आएगा। एक इक्वेशन ये आ गई। वी नीड अनदर इक्वेशन। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यू कैन सी ACP एज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स, इस पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो AC स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर जमा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अच्छा, AC तो हमें गिवन है, रेडियस है स्टूडेंट्स 1। AP स्टूडेंट्स, ये पहले क्या था, AC प्लस AP, वो x2 A को आप x2 कहें, चले x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आपका AP हो गया, और अभी आप इस पर स्क्वायर लेंगे, AP स्क्वायर है PC। तो स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका हुआ PC, और ये फिर आपने इसका स्क्वायर किया, इसके साथ कैंसिल हुआ तो 1। स्टूडेंट्स दिस विल बी A स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6A, B स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10B, ये 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। तो स्टूडेंट्स ये आपका 9 प्लस 16 25 के साथ कैंसिल हुआ। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 6A माइनस 10B स्टूडेंट्स प्लस 10 इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन ये है स्टूडेंट्स, दूसरी इक्वेशन वो है, ये दोनों आप सॉल्व करें। वो इक्वेशन मैं लिखता हूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2B इज इक्वल टू 0। मैं माइनस करता हूँ, कैंसल माइनस 6A माइनस 8B प्लस 10 इक्वल टू 0। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स बाई -2, डिवाइड बाई -2, तो वो आएगा 3A प्लस 4B माइनस 5 इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक हो स्टूडेंट्स। चलिए अब दोबारा फिर आप मिटाएं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी से वैल्यू आप निकालिए और उसमें आप पुटिंग करें। तो इसको चले, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 3 फ्रॉम 3। इक्वेशन 3 implies that students this will imply 3A is equal to 5 minus 4B, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप पुट करें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 implies that A स्क्वायर, A की जगह पे ये लगाएं 4B डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2B इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई करें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो माइनस 4TB नीचे आ जाएगा 9 प्लस B स्क्वायर माइनस 2B इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग बाई 9 करेंगे, 16B स्क्वायर माइनस 40B प्लस 9B स्क्वायर माइनस 18B इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो 25B स्क्वायर स्टूडेंट्स, और ये आपका आ जाएगा 58B माइनस 58B प्लस 25 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस B, तो माइनस B प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू C। राइट स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा 2 इंटू 25 2A। समझ आइए आपको। अब आप करें, ये आपका, ये तो आपका है 2500। 58 स्क्वायर से क्या आता है स्टूडेंट्स, 58 स्क्वायर से। ओके स्टूडेंट्स, बाकी ये बोर्ड मैंने मिटा दिया। ओके, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स कि B इज़ इक्वल टू 58 प्लस माइनस, माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 58 स्क्वायर 3364 माइनस 100 2500 डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स 50। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 58 प्लस माइनस, इससे फिर मैं माइनस करता हूँ 2500 864 डिवाइडेड बाई 50। क्या इन दोनों में कॉमन है क्या, इसलिए डिविजिबल बाई 4 है। डिविजिबल बाई 4 बिल्कुल 216, तो इसको मैं लिख सकता हूँ
4 मल्टीप्लाइड बाई 216 ये वाला ठीक हुआ। 4 बाहर चला तो ये आपका 2 हुआ 2। अच्छा स्टूडेंट्स अब 2 कॉमन करें, नीचे के साथ कैंसिल करेंगे तो 216 डिवाइडेड बाई 25 ये आ गई बी की वैल्यूज़ स्टूडेंट्स। देखो अजीब सी वैल्यूज़ हैं तो अब ये भी ठीक है, मगर अगर इसका हम डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। एक वैल्यू ये आई स्टूडेंट्स √216 डिवाइडेड बाई 25 और दूसरी वैल्यू ये आई 216 डिवाइडेड बाई 25। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब आप ये ज़रा करेंगे तो 29 प्लस √216 यह आ गया डिवाइडेड बाई 25 स्टूडेंट्स, तो इट गिव्स यू 1.747 ठीक है। 1.747 है तो उसको मैं 1.75 कह दूंगा। इट्स ओके, इट्स ओके। ये आ गई बी की वैल्यूज़ ठीक है, बी की वैल्यू। और एक ये करेंगे तो 29 माइनस √26 216 सॉरी ये आ गया डिवाइड बाई 2 करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या आता है 29 माइनस √216 ये आ गया डिवाइडेड बाई 25। तो स्टूडेंट्स ये आपको दे रहा है 0.5721 बस 0.572 ठीक है। ये आ गई स्टूडेंट्स बी की वैल्यू ठीक है। तो ये दो बी की वैल्यूज है ना, यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। देन नाउ ए आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, ये उधर जाएगा, मैं तो मिटा दिया। 5 माइनस 4b डिवाइड बाई 3 है। तो जब आप बी की वैल्यू ये पुट करेंगे 1.75, ए की वैल्यू आ गई 4 इंटू 1.75 ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.75 ओके माइनस 2 आया डिवाइडेड बाई 3 करेंगे स्टूडेंट्स तो -0.666 ठीक 0.67 अगर आप इसको कहना चाहें तो 0.6666 था। और जब बी की वैल्यू आप पुट करेंगे 0.57 तो ए की वैल्यू उस मुनासिबत से आ जाएगी 0.57 डिवाइडेड बाई 3। तो स्टूडेंट्स 5 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.57 और डिवाइडेड बाई 3। तो स्टूडेंट्स ये आता है 0.906 बस 0.90। तो स्टूडेंट्स हेंस पॉइंट, ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो क्या है, एक ये है ए कामा बी है तो 0.9 कामा 0.57, एक ये है और एक ये है -0.67 ए और बी 1.75। अब आप वेरीफाई कर भी सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये आंसर आपका ठीक है या गलत है। एक दफ़ा मैंने ट्राई किया, बुक में मेरे ख्याल से आंसर गिवन है 0.6 और 1.8, 0.6 और 1.8। मेरे ख्याल से वहाँ पे एक 3/5 गिवन है और एक 9/5 गिवन है। तो ये तो मेरे पास ये तो नहीं आ रहा ठीक है। और ये जब आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में बेशक कि इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, मगर इनफाइनाइट पॉइंट्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर देंगे। जैसे आप इसमें 0 0 पुट करें इट विल बी सेटिस्फाइड। स्टूडेंट्स आप इसमें ये पुट करेंगे क्या, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से इसमें मैं पुट करना चाहूँ मिसाल के तौर पर अगर y की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल -1 हो तो ये क्या आएगा 2/3 √3। ये भी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। √3 कामा -1 √3 स्क्वायर 3 आएगा और √3 स्क्वायर 3 आएगा। और स्टूडेंट्स लेट से नहीं कर रहा ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें मैं 1 पुट करना चाहूँ, चले मैं इसमें 4 पुट करना चाहूँ 4y तो 4 स्क्वायर ये क्या जाएगा स्टूडेंट्स 4 स्क्वायर is 16, 2 माइनस है तो ये आपका आ जाएगा √8। इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। और ये जो 2 पॉइंट्स आ गए ये भी अभी हम पुट कर देंगे तो स्टूडेंट्स यू विल सी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो फिर ठीक है। और ये 2 पॉइंट्स क्यों आए ये भी अभी मैं आपको समझा देता हूँ ठीक हुआ। इसको जब आप वेरीफाई करेंगे कि क्या ठीक है या गलत है तो आपके पास ये एक रास्ता है कि ये जो इक्वेशन है
सर्कल की, या वो इक्वेशन एक ही चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट तो सर्कल का ही एक पॉइंट है, तो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। आप ज़रा ये पुटिंग करें 0.9.57, तो x की जगह 0.9, y की जगह 0.57 स्टूडेंट्स, माइनस 2 इंटू 0.57, तो दिस इज़ 0.81। 0.57 स्क्वायर करेंगे, 0.57 स्क्वायर 0.3249 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.57 स्टूडेंट्स 1.14 इक्वल टू 0। अब ये आप करेंगे स्टूडेंट्स 0.81 प्लस 0.3249 और माइनस 1.14, तो देखा आपने कि सेटिस्फाइड, ये आंसर आया -0.005। ये तो इसलिए कि वो तो परफेक्टली, वो मैंने राउंडिंग किया था उधर, राउंड ऑफ किए थे मैंने डिजिट्स, बिकॉज अगर मैं ये ना करता तो फिर तो आपके वो अजीब गरीब से आपके वो पॉइंट्स थे कि मेरे ख्याल से 29 प्लस माइनस 6 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 25 था, ये बी की वैल्यू थी। फिर जब आप ये इसमें पुट करेंगे तो इट विल बी 2 TDS, यही एग्जैक्ट वैल्यू आप इसमें करेंगे। तो अब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये इसी फॉर्म में अगर आप पुट करेंगे तो एग्जैक्टली 0 आएगा। मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर योर व्हाट, आपकी आसानी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है बी के एक्चुअल वैल्यू। तो अब ये वैल्यू अगर ये तो नॉन इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर अगर आप इसमें ये इसी फॉर्म में, ये बी की वैल्यू है और ये वैल्यू पर आप यहाँ से ए में पुट करेंगे तो थोड़ा सा तंग करेगा आपको। ए बी इसी तरह इर्रेशनल फॉर्म में एक आ जाएगा पॉइंट, जो भी है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये पुट करना, तो इसी फॉर्म में अगर आप पुट करेंगे बी और ए की वैल्यू एग्जैक्टली सेटिस्फाई होगा। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग और आसानी के लिए मैंने इस तरह किया कि पॉइंट्स में ले गया ताकि ये आसान हो। और बुक का जो आंसर है स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट, दो के इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। बट ये कैसे आया आपके सामने, तो मैंने दो इक्वेशन सॉल्व की, ठीक हुआ। तो ये आपके इसी तरह अगर आप ये भी पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, यू विल सी इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। माइनस 0.67 स्टूडेंट्स, माइनस 0.67 है, 1.75 है स्टूडेंट्स, माइनस 0.67 और 1.75 स्टूडेंट्स 1.75। मैं डायरेक्ट इसको करता हूँ स्टूडेंट्स 0.67 स्क्वायर, वैसे भी स्क्वायर है तो लिहाजा ये मैटर नहीं करता। ये यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 0.4489, 1.75 स्क्वायर 3.0625 माइनस 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3.5। तो स्टूडेंट्स दिस इज 3.0625 प्लस 0.4489, ये आया स्टूडेंट्स माइनस 3.5। तो एग्जैक्टली ये मेरे पास आता है यहाँ पे 0.01 और ये आपका आ गया 0। तो बस क्या ऑलमोस्ट ये 0 है। वंस अगेन वो राउंडिंग की वजह से थोड़ी बहुत एरर तो फिर आ जाती है। तो ये आपके अच्छा, ये 2 पॉइंट्स क्यों आए स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा देखें। एक पॉइंट ए यहाँ से ये भी पॉसिबल है और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट ये भी वो पॉसिबल है। वो पॉइंट आपका ये भी हो सकता है, ए बी टेंजेंट। ये पॉइंट ये 3,5 तो एक फिक्स्ड पॉइंट है 3,5, ठीक। चूँकि इसके आप वो तो खैर आपको पता होगा, इट पासेस थ्रू ऑरिजिन। फॉर एग्जांपल ये वो इस तरह की एक स्टूडेंट्स एक इक्वेशन है 3,5। यहाँ पे मैं इस तरह कर दूंगा ये ऐसे। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और यहाँ पे स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या है 5 है। तो अब ये 3 का ये तो फिक्स पॉइंट है, मगर वो जो a का b है वो तो आपका यहाँ भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स के। यहाँ से हम इस तरह एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें, टेंजेंट लाइन स्टूडेंट्स a से फॉर एग्जांपल, ठीक है। वो 3,5 यहाँ पे कहीं पे होगा 3,5 ये तो, और ये इसका सेंटर है। तो वो पॉइंट यहाँ पे a का b ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, टेंजेंट लाइन ये अच्छा ये आप एक दफ़ा ये पिथागोरस थ्योरम से भी आप कर सकते थे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, वो जो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। नहीं, ये तो मैंने पिथागोरस थ्योरम से क्या सारी वो स्लोप से भी आप कर सकते हैं
कि ये जी इसको परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, -1 आएगा। फिर भी आप इसका स्लोप फिर होगा 5 - b डिवाइड बाई 3 - a, और इसका स्लोप वो सेंटर तो आपको पता था वो 0 का मावन था इसका, ठीक है। तो b -1 और a -0, तो वो अगर आप करेंगे स्लोप का वो तरीक़ाकार जो इक्वेशन आएगी फिर भी आएगी। मैंने कंफर्म कर दिया, लिहाजा आई थिंक कि मेरा सोल्यूशन ठीक है। बुक में आई डोंट नो कि इसमें इन्होंने किस तरह ये निकाला है, गलत है मेरे हिसाब से। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो चलिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है कि 3 लाइन्स दिस एंड दिस टच अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो स्टूडेंट्स इस लाइन को मैंने ये रफ सी डायग्राम मैंने बनाई, ये ब्लू लाइन है, ये 2x + 1y - 3 ये ग्रीन लाइन है स्टूडेंट्स, और ये रेड लाइन है, और द 3 लाइन्स दे आर टेंजेंट टू द सर्कल। टचिंग का मतलब क्या है, टेंजेंट। तो अपनी सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, और सड़ा अजीब सा है स्टूडेंट्स, मैंने तो बहुत सोचा कि इसके लिए कोई दूसरा मेथड मैं उससे कर सकूं, बिकॉज कभी कभी मल्टीपल मेजर्स होते हैं, तो मेरा माइंड तो इस पे गया। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके सेंटर को मैंने h का माके कहा, तो ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द लाइन, ये सब डिस्टेंसेस रेडियस के बराबर होंगे। और डिस्टेंस के लिए तो आपको पता है स्टूडेंट्स फार्मूला, वो ax1 + by1 + c एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई a² + b² अंडर रूट। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब मैं अगर ये करूँगा, पहले इसके साथ मैं करता हूँ, ये वो 2h - 1k + 1 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई a² जमा b²। अच्छा, फिर जब आप इसके डिस r = d, फिर ये मैंने सिंप्लीफाई किया तो r की वैल्यू ये आ गई, रेडियस h और k फ़िलहाल अननोन है। इसी तरह वो आप ये ग्रीन के लिए करेंगे तो वो ax1 यानी 2h + 1k - 3, वो आपको पता है, डिवाइड बाई 2² + 1²। सिमिलरली आप इस रेड के लिए करेंगे तो r इसके बराबर है। तो ये सब r की वैल्यूज़ हैं। ये आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब ये भी r है, ये भी r है, तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी 2h - k + 1 एब्सोल्यूट से 2 वैल्यूज़ आती है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, +k - 3 एब्सोल्यूट डिवाइड बाई 5। और फिर आप ये इसके बराबर करें 2h + k - 3 एब्सोल्यूट डिवाइड बाई √5 = 1h - 2k + 4 एब्सोल्यूट डिवाइड बाई √5। तब मैं ये तो इसके साथ कैंसिल हुआ। अब ये स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये फिर यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा a से। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये फिर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इससे फिर मैंने ये बनाया स्टूडेंट्स। ये आपने फर्स्ट ईयर में या 10th क्लास में पढ़ा होगा कि x एब्सोल्यूट और x तो शायद बराबर ना हो, वो तो x के बराबर तब होगा जब कोई पॉजिटिव नंबर हो, स्टूडेंट्स। अगर कोई नेगेटिव नंबर एब्सोल्यूट, आई होप आपको पता है, फिर तो -x होगा, ठीक है। मगर x एब्सोल्यूट और x स्क्वायर हमेशा बराबर होंगे, स्क्वायर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। जैसे x कोई नंबर है स्टूडेंट्स, लेट्स से -2, तो -2 स्क्वायर और 2 -2 ये तो बराबर है, बिकॉज -2 स्क्वायर बराबर है 4 के, और -2 एब्सोल्यूट इज 2, और ये फिर आपका आ जाएगा 4। तो जब आप स्क्वायर करते हैं एब्सोल्यूट, वो फिर आप हटा दें और वो जनरल स्क्वायर कर दें। इसी तरह इस पर भी करेंगे, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इस पर स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, वो a + b + c होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a² जमा b² जमा c² जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca, ये आ जाएगा a² जमा b²। ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया, ये वो फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये फार्मूला होगा पता, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca मैट्रिक में। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया, यहाँ पर भी। अच्छा, इसको फिर स्टूडेंट्स आप खुद करें, सिंप्लीफाई मैंने किया, ये आया, इसको सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स, ये आया, फिर ये इससे की वैल्यू स्टूडेंट्स ये आ गई, k = 16h डिवाइड बाई, ऊपर से मैंने 4 कॉमन किया, नीचे से 4 कॉमन किया, तो ये आया। अच्छा, और इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया आपके सामने स्टूडेंट्स, कोई चीज़ हिडन नहीं है, तो इससे ये आ जाएगा, और ये की वैल्यू मैंने यहाँ से इसमें पुट कर दी, k की वैल्यू, ये k की वैल्यू, ये k है, ठीक स्टूडेंट्स, -20h - 7। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर आपने स्क्वायर वगैरह अप्लाई किया, इसका आपने एलसीएम लिया, ये वो एलसीएम है, एक स्टेप मैंने स्किप किया, तो 3h² × 2h - 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस, 4h - 2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा।
इज इक्वल टू 0, ये उस तरफ फिर मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये उधर 0 हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसको जब हम, इट इज़ टू टीडियस स्टूडेंट्स, ये काफ़ी मुश्किल है ये इसको सॉल्व करना। तो अब चूँकि मैंने देखा, अब इसके जो रूट्स है इंस्पेक्शन से हमें पता चलता है स्टूडेंट्स, इंस्पेक्शन से ये आर है। अच्छा ये क्या है स्टूडेंट्स 2, ये आपका क्या था 2h, मुझे नहीं था पता ये आर की वैल्यू है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखें तो एक तो h की वैल्यू 1/2, तो साफ ज़ाहिर है h अगर 1/2 हो 1/2 तो यह आ जाएगा 1 - 1 स्क्वायर 1/2, ये स्क्वायर ये 0 1/1 1/2। h अगर आप पुट करेंगे 1/2, 2 कैंसिल 1 - 1 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और वो भी 0। तो फिर तो स्टूडेंट्स एक रूट तो h इज़ इक्वल टू 1/2 रूट है, मगर अगर h 1/2 हो तो k विल बी अनडिफाइंड, कि फिर k विल बी अनडिफाइंड तो कोई और वैल्यू, एक तो ये कि इसको मैं ओपन करूँ मल्टीप्लाई करूँ, बहुत लेंथी प्रोसेस है। एक मैंने ये पता किया स्टूडेंट्स, जब मैं इसमें h1 पुट करता हूँ, आप ज़रा वेरीफाई करें, आप इसमें अगर h1 पुट करें तो ये 0 आ जाएगा। मैंने कर दिया ऑलरेडी, यहाँ पे ये मैंने कर दिया स्टूडेंट्स, आपके सामने है ये 19, ये मैंने कर दिया, वो 3 × 1 स्क्वायर पुट किया, ये आप लोग देख सकते हैं। जब मैंने h की वैल्यू 1 पुट की, मैंने h की वैल्यू इसमें 1 पुट की तो ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो एक h की वैल्यू आ गई 1, तो जब h की वैल्यू 1 है तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 × 1 - 1, 4 - 2 2, 2 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 1। ठीक स्टूडेंट्स, 4 - 2 इज़ 2, 2 डिवाइड बाई 1 इज़ 2। वेरी सिंपल स्टूडेंट, तो ये आ गई स्टूडेंट्स सेंटर की वैल्यूज़, यानी सारी कोऑर्डिनेट्स, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। जब सेंटर आपका आ गया स्टूडेंट्स, फिर तो रेडियस के h ओवर के, फिर रेडियस आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 2 × 1 + 2 - 3 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई 5, तो 2 + 2 इट इज़ 4 - 3 इज़ 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5। ये आर की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। इसमें ये बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करना। तो फाइनली स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी, इक्वेशन इज़ क्या, x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू r स्क्वायर। ये भी ठीक है, अगर आप जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो x² + 1 - 2x, y² + 4 - 4y इज़ इक्वल टू 1/5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² + 5 - 10x + 5y² + 20 - 20y। काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस डाले हैं, पता नहीं क्या था इसके माइंड में। 25 - 1 इज़ 24 स्टूडेंट्स। तो ये मेरे हिसाब से ये है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुआ हो मेरे से इसमें, ठीक है, जल्दी जल्दी मैंने कर दिया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरी ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो रही है, लिहाजा मैंने वेरीफाई नहीं किया इसको, मगर आई थिंक इट्स ओके। सेंटर जब आपने मालूम किया 1 2, ये तो रेडियस बड़ा सिंपल है, 2 + 2 इज़ 4, 4 - 3 इज़ 1, ठीक है। और ये मैंने वैल्यूज पुट की। तो स्टूडेंट्स, ये आपका था एक्सरसाइज नंबर 7.1 आपका कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जब मैं रिकॉर्ड कर दूंगा यहाँ पे एंड स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। तो उस लेक्चर तक हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।